कल यानी 11 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में 5 आईपीओ आने वाले हैं, जिसमें से जो 3 बड़े आईपीओ हैं वो है विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज और मोबीक्विक। तो इस वीडियो में हम इन तीनों आईपीओ के बारे में डिटेल में समझेंगे, इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के जानेंगे और साथ ही मैं आपको इनके जीएमपी के बारे में बताऊंगा ताकि आप इससे लिस्टिंग गेन का थोड़ा सा आइडिया लगा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े आईपीओ से, जो कि है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ। इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है ना वो 8,000 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका जो पैसा है वो कंपनी के बिजनेस में नहीं जाएगा, वो जाएगा उन इन्वेस्टर्स के पास जिन्होंने पहले से इसमें इन्वेस्ट कर रखा था। अब ऑल्दो ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमें पहले कंपनी के बिजनेस को समझना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो देखिए, विशाल मेगा मार्ट का नाम मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा और शायद आप कभी विशाल मेगा मार्ट गए भी होंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि विशाल मेगा मार्ट एक हाइपर मार्केट चेन है जहां पर आपको सारे ही तरीके के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, चाहे आप ग्रोसरीज की बात कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लीजिए, एपरल्स की बात कर लीजिए या घर से जुड़ी हुई जो भी होम एसेंशियल्स हैं वो सब आपको विशाल मेगा मार्ट में मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो प्राइसिंग होती है वो आपको बाकी जगह से बेटर देखने को मिलती है। इवन कुछ टाइम पहले ही मैं विशाल मेगा मार्ट गया था तो वहां पर 99 रुपीज में भी टी शर्ट्स मिल रही थी और अभी भी शायद मिल रही होंगी। यानी यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो एक अच्छी प्राइसिंग में मिलते हैं, जिस वजह से ये लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करते हैं। इनके पूरे इंडिया में 645 स्टोर्स हैं। इसके अलावा इनकी वेबसाइट और इनके ऐप से भी आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और ये जो 645 स्टोर्स है ना, ये देश के 28 स्टेट्स और 2 यूटीज यानी सभी जगह पर हैं। और इनके स्टोर्स में इनके खुद के तो प्रोडक्ट्स होते ही हैं, बट इसके अलावा मेनली ये थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं और अपने स्टोर्स में सेल करते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका जो कॉम्पिटिटर है डीमार्ट, उसके बारे में बताऊं तो देखिए, डीमार्ट क्या करता है, वो सबसे पहले एक जगह में जमीन खरीदता है, वहां पे अपने स्टोर्स बनाता है और उसके बाद ही उस स्टोर को ओपन करता है। जबकि ये काम करते हैं एसेट लाइट मॉडल के ऊपर, जिसमें ये स्टोर्स खरीदते नहीं है, ये लीज में स्टोर्स को और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को लेते हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थर्ड पार्टी वेंडर्स या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, जिस वजह से इनके लिए एक्सपेंड कर पाना आसान है। और यही वजह है कि इन्होंने 2001 में ये कंपनी शुरू हुई थी और पिछले 23 साल में 645 स्टोर्स खोल लिए हैं। तो देखो, बिजनेस तो अच्छा है और पिछले 23 साल से चल भी रहा है, लेकिन प्रॉफिट में है या नुकसान में है ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम इस आईपीओ की डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो आईपीओ है ये 11 से 13 दिसंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है, जहां पर इसका जो प्राइस बैंड है वो 74 रुपीज से 78 रुपीज पर शेयर रखा गया है और यहां पर एक लॉट में आपको 190 शेयर्स मिलने वाले हैं। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 8,000 करोड़ रुपए का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और ये जो कंपनी है ये बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगी, जहां पर इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 18 दिसंबर की रखी गई है और जो अलॉटमेंट डेट है वो 16 दिसंबर है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए, इस कंपनी की जो एसेट्स हैं वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं और एज ऑफ सितंबर 2024 इसकी जो एसेट्स हैं वो 9,551 करोड़ की हैं। और अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो ये भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्च 2024 में ये 8,945 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। तो हाँ, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और पिछले 3 साल से इसका प्रॉफिट भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि मार्च 2024 के अकॉर्डिंग 461 करोड़ रुपीस का है। और अगर हम परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के कंपैरिजन में 17% और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 43% बढ़ा है। अब हम कंपनी के कुछ और मैट्रिक्स को देखें तो देखिए, इसका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत अच्छा है, 68% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8% का है, जो कि अगर आप डीमार्ट या ट्रेंड से कंपेयर करेंगे तो आपको कम दिखाई देगा। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि ये जो कंपनी है ये एसेट लाइट मॉडल के ऊपर काम करती है, ये खुद के कोई स्टोर्स ओन नहीं करती है, जिस वजह से इसकी नेटवर्थ ज्यादा नहीं है और इसी वजह से रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी हमें ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसके कुछ बाकी मैट्रिक्स को देखें तो देखिए, इस कंपनी की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आईपीओ के हिसाब से 35,000 करोड़ के आसपास बनती है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, 68% का। और यहां पर जो पैट मार्जिन है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो सिर्फ 5% का है, जो कि अच्छा नहीं है। और अगर हमें इसका वैल्यूएशन देखना हो तो हमें इसका पीई देखना पड़ेगा और इसका जो पीई है वो 76.13 का चल रहा है, जिसको अगर हम बाकी से कंपेयर करें तो एवेन्यू सुपरमार्ट का जो पीई है यानी डी मार्ट का
पी लगभग 98 का चल रहा है और ट्रेंड का पी 163 का चल रहा है, यानी इसका पी डीमार्ट और ट्रेंड के कंपैरिजन में बेटर है। तो ये एक बेटर वैल्यूएशन में उन दोनों से मिल रहा है, ऐसा कहा जा सकता है। अब इसकी कुछ स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो देखिए कंपनी के पूरे इंडिया में 645 स्टोर्स हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी मिडिल इनकम ग्रुप और अफोर्डेबल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में काम करती है। ये खुद के भी बहुत सारे ब्रांड्स ओन करती है मल्टीपल प्रोडक्ट कैटेगरीज में। इनके स्टोर्स में प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हैं, जिससे एक बार जो इनके स्टोर में चला जाता है वो एक रिपीटेड कस्टमर बन जाता है। और अफोर्डेबल कैटेगरी में काम करने के बाद भी कंपनी प्रॉफिटेबल है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर हम इससे रिलेटेड रिस्क की बात करें तो देखिए ये अपने प्रोडक्ट्स के लिए थर्ड पार्टी वेंडर्स और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, आज के टाइम पर कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो चेंज हो रही है। लोग ब्लिंकिट से ऑर्डर करना ज्यादा इजी समझते हैं। नेक्स्ट, इनका जो ज्यादातर रेवेन्यू है वो कुछ पर्टिकुलर स्टेट से ही आता है, जिससे इनके ऊपर जियोग्राफिकल रिस्क भी है। मतलब अगर उन स्टेट्स में इनके बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो सकता है। तो अब आपको इस आईपीओ के बारे में अच्छी खासी डिटेल मिल चुकी है। रही इसकी जीएमपी की बात तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आईपीओ की तरफ, जो कि है साई लाइफ साइंसेज का आईपीओ। ये एक 3042 करोड़ का आईपीओ है, यानी इसका इशू साइज भी अच्छा खासा है और यहाँ पर 950 करोड़ का फ्रेश इशू भी है। तो पहले इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद इस आईपीओ की डिटेल्स को जानेंगे। अब इस कंपनी के बिजनेस को समझें तो साई लाइफ साइंस जो कंपनी है ये दूसरी जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल कंपनीज हैं उनको सर्व करती है, यानी उनके लिए ये कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनके लिए रिसर्च करती है, डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटिटीज। और एज ऑफ सितंबर 2024 ये कंपनी 280 फार्मास्यूटिकल कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। और इवन जो टॉप 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उसमें से 18 कंपनीज के साथ ये कंपनी काम कर रही है। अब इस कंपनी की ऑफरिंग की बात करें तो ये कंपनी सीएमसी यानी केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल कैपेबिलिटीज रखती है और सीडीएमओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। और सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग इस कंपनी के पास 2300 से भी ज्यादा साइंटिफिक स्टाफ है। अब इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स को समझते हैं। तो देखिए ये जो आईपीओ है ये 11 से 13 दिसंबर के बीच में ओपन होने जा रहा है, जहां पर इसका जो प्राइस बैंड है वो 522 रुपीज से 549 रुपीज पर शेयर रखा गया है और इसके एक लॉट में 27 शेयर्स हैं। ये आईपीओ टोटल 3042 करोड़ का है, जिसमें से 950 करोड़ फ्रेश इशू है और बचा हुआ 2092 करोड़ एक ऑफर फॉर सेल है, जिसमें जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स को सेल करने वाले हैं। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जो अलॉटमेंट होना है वो 16 दिसंबर को हो जाएगा और इसकी जो लिस्टिंग डेट है वो 18 दिसंबर की है, जहां पर इसकी जो लिस्टिंग है वो एनएसई और बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में होनी है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए इस कंपनी का भी जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्च 2024 में ये लगभग 1500 करोड़ है। और अगर इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है, जो कि मार्च 2024 में 82 करोड़ का है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर अभी 764 करोड़ रुपीस का डेट भी है। और इवन इस आईपीओ को लाने के पीछे कंपनी का जो पर्पस है वो देखिए, इन्वेस्टर्स के पास जो पैसा जाना है ओएफएस में वो तो जाएगा ही, लेकिन जो बाकी पैसा है उससे ये कंपनी अपने डेट को चुकाना चाहती है। अब इसके बाकी मैट्रिक्स देखें तो इसका आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 11.79% है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 15.96% का है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एवरेज है। और पैट मार्जिन भी सिर्फ 5% का है, जो कि इस कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर इसके पीई की बात करें तो वो भी 126 का है, जो कि अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करें तो अच्छा नहीं है। अब इसके स्ट्रेंथ एंड रिस्क की बात करें तो देखिए इसकी जो सबसे पहली स्ट्रेंथ है वो ये है कि इनका कस्टमर बेस बहुत ज्यादा ब्रॉड है, जहां पर इनके पास टॉप ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। दूसरा, इनके पोर्टफोलियो में 50 लेट फेज एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं एज ऑफ सितंबर 2024। तीसरा, ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर इसके रिस्क की बात करें तो देखिए ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। दूसरा, ये कंपनी आर&डी के ऊपर मेनली काम करती है, तो अगर इनकी कोई रिसर्च फेल हो जाती है या फिर ये अपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि आगे इनको प्रोजेक्ट्स ना मिल पाए। तो अब आपको इस आईपीओ के बारे में भी अच्छी खासी डिटेल मिल चुकी है। बाकी इसका जो जीएमपी है वो भी हम लास्ट में देखेंगे। और अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे आईपीओ के बारे में, जो कि है मोबीक्विक का आईपीओ। लेकिन इस आईपीओ के बारे में बताने से पहले, चाहे आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो जिस डीमैट अकाउंट को मैं यूज करता हूं, मैंने उसका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो वन मोबीक्विक सिस्टम्स लिमिटेड का जो आईपीओ है, इसका इशू साइज 572 करोड़ का है, जहां पर ये पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। मोबीक्विक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मोबीक्विक एक फिनटेक कंपनी है जो कि प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें इनके ऐप के ऊपर 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर में। और इनके ऐप का यूज करके जो कस्टमर्स हैं वो यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं, रिटेल स्टोर से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को, जो कि हम यूपीआई के थ्रू करते ही हैं, बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं और क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब अगर इनके टोटल रजिस्टर्ड यूजर्स की बात करें तो वो 161 मिलियन है और इनके पास 4.26 मिलियन मर्चेंट्स भी हैं। अब इनके फ्लैगशिप प्रोडक्ट की बात करें तो ये बाय नाउ एंड पे लेटर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आज आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसको खरीद सकते हैं और आपको जो पेमेंट करनी होगी वो 30 दिन के बाद करनी होगी। तो ये है कंपनी का ओवरऑल बिजनेस। अब आईपीओ की डिटेल्स देखें तो मैंने आपको डेट्स बताई दी हैं कि 11 से 13 दिसंबर है। यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो 265 रुपीज से 279 रुपीज पर शेयर का रखा गया है, जिसमें एक लॉट में 53 शेयर्स होंगे। और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको जो अलॉटमेंट होनी है वो 16 दिसंबर को हो जाएगी और इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 18 दिसंबर की रखी गई है। और ये आईपीओ भी बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होने वाला है। अब इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है और मार्च 2024 में ये 890 करोड़ है। अब इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी को 2022 और 2023 में लॉस हुआ था। हालांकि 2023 में इसका लॉस कम हुआ था, लेकिन 2024 में कंपनी प्रॉफिट में आई है, जो कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 14 करोड़ रुपीस का है। बट अगर हम जून 2024 के क्वार्टर को देखें तो वहां पर कंपनी को फिर से लॉस हुआ है 6 करोड़ रुपए का। इसके अलावा कंपनी के ऊपर 206 करोड़ रुपए का डेट भी है। इसकी अगर ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो 2295 करोड़ रुपए है और कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.73 का है। अब देखिए, क्योंकि ये एक पूरा फ्रेश इशू है तो इस आईपीओ को लाने के पीछे का पर्पस क्या है कंपनी का, वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें कंपनी का पहला पर्पस है कि फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ है कंपनी उसको कैप्चर करना चाहती है, जिसके लिए कंपनी को पैसे चाहिए। दूसरा है कि कंपनी पेमेंट सर्विसेज बिजनेस में भी ग्रोथ करना चाहती है, जिसके लिए उसे पैसा चाहिए। तीसरा, कंपनी मशीन लर्निंग, एआई और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और चौथा, कंपनी कैपेक्स करना चाहती है पेमेंट डिवाइसेस बिजनेस के ऊपर। अब सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके जो यूजर्स हैं वो सालाना 12.31% के सीएजीआर से बढ़ रहे हैं। इस कंपनी ने एसबीएम बैंक के साथ पार्टनरशिप कर रखी है, जिसमें ये फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्रेडिट कार्ड देते हैं। इसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है। अब इससे जुड़े हुए रिस्क की बात करें तो देखिए, कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है, 206 करोड़ रुपए का, जबकि कंपनी अभी ही प्रॉफिट में आई है और इवन प्रॉफिट लॉस चलता रहता है। तीसरा, ये कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है वहां पर साइबर अटैक्स का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। नेक्स्ट, ये कंपनी जो बिजनेस कर रही है इसके ऊपर रेगुलेटरी रिस्क भी बहुत ज्यादा रहता है, जैसा कि हमने पेटीएम के केस में देखा था जब आरबीआई ने उसके ऊपर ऑर्डर निकाला था और उसको अपने पेमेंट सर्विसेज वाले बिजनेस को बंद करना पड़ा था। तो ऐसा ही कभी इस कंपनी के साथ होता है तो बहुत सीरियस इंपैक्ट इसके बिजनेस के ऊपर पड़ सकता है। तो इस आईपीओ से रिलेटेड भी अब आपको सभी डिटेल्स मिल चुकी हैं। अब तीनों के जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट का जो जीएमपी है वो चल रहा है लगभग 32% का। उसका जो प्राइस बैंड है वो 78 रुपीज का है और जीएमपी 25 रुपीज का चल रहा है, यानी यहाँ पर 32% का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। देखिए, क्लियर कर दूं कि लिस्टिंग गेन का थोड़ा बहुत आइडिया इससे लगता है, जरूरी नहीं है कि इतना ही लिस्टिंग गेन हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आईपीओ है साई लाइफ साइंसेज का, इसका जो जीएमपी चल रहा है वो सिर्फ 5% के आसपास चल रहा है। और अगर हम मोबीक्विक के आईपीओ की बात करें तो इसका जो जीएमपी चल रहा है वो लगभग 46% के आसपास चल रहा है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में नहीं, क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। अगर आप स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स फ्री में देखना चाहते हैं तो आप ये वाली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। फ्री डीमैट अकाउंट के लिए ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। धन्यवाद।